नमस्कार। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के हम श्लोकों के विषय में बात कर रहे हैं। पूर्व के 6 वीडियोस में हमने 31 तक के श्लोकों के विषय में बात की है। अब आगे के श्लोकों को हम देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि महर्षि नारद से पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्तित्व के विषय में आप बताइए, ऐसे कोई चरित्र के विषय में आप हमें बताइए जिस पर मैं कोई एक ग्रंथ लिख कर के और जो वर्तमान में भी है और सभी मानव जाति के लिए आदर्श रूप में हम उसे प्रस्तुत कर सकें, ऐसा कोई यदि है इस पृथ्वी लोक में तो वह हमें बताइए। तो उसी हेतु महर्षि नारद दशरथ पुत्र श्री राम के विषय में बता रहे हैं और राम के चरित्र की विशेषताओं को, उनके व्यक्तित्व को बताते हुए पूर्व के श्लोकों में क्या क्या विशेषण प्रयुक्त किए हैं, क्या क्या श्री राम की विशेषताएं हैं, उन पर हमने चर्चा की। आगे के श्लोक में वह ये बता रहे हैं कि देव गंधर्व संकाशास तत्र ते न्यवसन सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा। इस बार मैंने यह अन्वय भी दिया है ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि श्लोक को जब हम अनुवाद के रूप में करते हैं तब किस पद को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए, उस हेतु ही केवल मात्र यह दिया है। एग्जाम में केवल मात्र श्लोक आएगा, अतः आप श्लोक को ही देख करके और उसके अर्थ करने का प्रयास का अभ्यास कीजिएगा। यहाँ पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण वो तीनों वनवास के लिए गए हुए हैं। तो ते यानी वे तीनों तत्र अर्थात वहाँ चित्रकूट में पहुंचे हैं। वह पिछले 30 श्लोक तक हमने देखा। तो तत्र अर्थात उस चित्रकूट में ते यानी वे तीनों कौन? राम, सीता और लक्ष्मण। देव गंधर्व संकाशा, देव गंधर्वों के समान अर्थात देवताओं और गंधर्वों के समान ही सुखम न्यवसन, सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। कहाँ? चित्रकूट में। जिस प्रकार देवता और गंधर्व अपने धर्म कार्यों को करते हुए, अपने दैनंदिन कार्यों को करते हुए और सुखपूर्वक निवास करते हैं, उसी प्रकार वे भी दैनिक नित्य क्रियाकलापों को, धार्मिक क्रियाकलापों को करते हुए सुखपूर्वक वहां चित्रकूट में अपना जीवन यापन करने लगे, अपना समय व्यतीत करने लगे। चित्रकूटम गते रामे, और राम के चित्रकूटम गते, चित्रकूट की ओर चले जाने पर पुत्र शोकातुरस, तथा उधर अयोध्या में पुत्र शोक के आतुर अर्थात व्याकुल राजा दशरथ स्वर्गम जगामा, स्वर्ग को प्राप्त हो गए और विलपन सुतम, अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए। तो राजा दशरथ पुत्र के शोक में आतुर होकर अर्थात व्याकुल होकर के विलपन सुतम, पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गम जगामा, स्वर्ग को प्राप्त हो गए अर्थात मृत्यु उनकी हो गई। गते तो तस्मिन भरतो, गते तो तस्मिन और उनके चले जाने पर अर्थात राजा दशरथ के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भरतो अर्थात भरत को वशिष्ठ प्रमुखे द्विजे, वशिष्ठ जिनके प्रमुख है, वशिष्ठ उनके गुरु है, तो वशिष्ठ जिनके प्रमुख है ऐसे द्विज अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा भरतो नियुज्यमानो राज्याय, राज्य के लिए भरत को नियुक्त किया गया। द्विज शब्द के विषय में पूर्व के कई वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि द्विर जायते इति द्विजः अर्थात 2 बार जिनका जन्म होता है, एक बार माता के गर्भ से, तो माता के गर्भ से जब सभी का जन्म होता है, चाहे वह किसी भी वर्ण में हो, वह शूद्र ही होता है। जन्मना जायते शूद्र, ऐसे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र ही होते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार होने पर ही वह द्विज कहलाते हैं, और संस्कार अर्थात उपनयन संस्कार जिसका होता है वह द्विज होता है। अथवा कर्मणा जायते द्विजः, कर्म से ही व्यक्ति द्विज संज्ञा को प्राप्त करता है, अर्थात किसी भी वर्ण में वह जन्म ले, चाहे शूद्र के वर्ण में हो। वर्ण और जाति में अंतर है, यह बात मैं पूर्व में समझा चुकी हूँ, तो पिछले कई वीडियोस में आप देख लेना।
खास तौर से मनुस्मृति के वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि जाति और वर्ण में बहुत अधिक अंतर है। हम जिसे आजकल जाति कहते हैं वह जाति नहीं है। वर्ण का तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस कर्म का आचरण करता है वह उसी वर्ण का माना जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में कई जगह उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे एक ब्राह्मण पुत्र का मैं उदाहरण कई बार देती हूँ, और शास्त्रों में आया है कि एक ब्राह्मण पुत्र कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता वैश्य है, मेरी माता शूद्र है। तो ऐसा कैसे संभव है? कर्मणा जायते द्विजः, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। वह स्वयं अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है अतः वह ब्राह्मण है, उसका पिता व्यापार करते हैं अतः वह वैश्य है, और उसकी माता सभी की सेवा कर रही है, गृह कार्य कर रही है, उन सबको भोजन बना के दे रही है, साफ सफाई का कार्य कर रही है, तो वह शूद्र है। तो यहाँ कोई जाति विशेष का उल्लेख नहीं है। द्विज का तात्पर्य केवल ब्राह्मण जाति से नहीं है, अभी तो ब्राह्मण वर्ण से है। तो जितने भी ब्राह्मण वर्ण के अर्थात जो अध्ययन अध्यापन, जो कर्मकांड इत्यादि, जो नित्य नैमित्तिक क्रियाकलापों को करवाने में सहायक होते थे, ऐसे द्विजों के साथ में वशिष्ठ जिनके प्रमुख थे, ऐसे उनके द्वारा भरतो राज्याय नियुज्य मानो, भरत को राज्य के लिए नियुक्त किया गया। न एच्छत राज्यम महाबला, लेकिन उस महाबलशाली भरत ने राज्यम न एच्छत, राज्य की इच्छा नहीं की, अर्थात राज्य प्राप्ति की उनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे राज्य यह नहीं चाहिए। स जगामा वनम वीरो रामपाद प्रसाद कहा, और स यानी वह जो भरत है, वीरो कैसा भरत? पराक्रमशाली है, वीर है वह भरत, और रामपाद प्रसाद का, राम के चरणों की जो कृपा प्राप्त करके ही उसको क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है। रामस्य पादयो प्रसादातेव सुखम आपनोति, यह सह रामपाद प्रसाद कहा, अर्थात जो श्री राम के चरणों की कृपा प्राप्त करके ही सुख या आनंद को प्राप्त करता है, उसे कहते हैं रामपाद प्रसाद कहा। तो वो भरत कैसा था? अपने भाई के चरणों के प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहता था, ऐसा वह भरत। और वह कैसा है? साथ में वीर विशेषण का प्रयोग किया गया है। केवल मात्र अपने भाई के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपितु वह स्वयं पराक्रमशाली, अर्थात कि भाई के आदर और सम्मान को भी करता है, साथ में स्वयं भी पराक्रम को धारण करता है। ऐसा वह वीर वनम जगामा, वन की ओर चला, अर्थात राम को मनाने के लिए वह वन की ओर गया। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भावः पुरस्कृतः, और वह जो भरत है वह गत्वा गया, कहाँ गया? राम को मनाने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए कि आप आइए अयोध्या में। तो यहाँ पर बताया है महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, कैसे थे राम? महात्मानम, जो महान जिनकी आत्मा है ना। महात्मा किसे कहते हैं? केवल मात्र गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले को हम महात्मा नहीं कहेंगे, अभी तो महान क्या हुआ? जिनकी आत्मा, जिनकी भावनाएं, जिनके विचार बहुत ही व्यापक हो, परिपूर्ण हो, उन्हें ही हम महात्मा कहते हैं। महान च असो आत्मा इति महात्मा तमिति महात्मानम। तो वह राम कैसे हैं? जिनकी आत्मा बहुत महान है, अर्थात जिनके विचार, जिनकी भावनाएं अत्यंत विशाल है, ऐसे राम। और सत्य पराक्रमम, जो सत्य को ही पराक्रम के रूप में धारण करते हैं, अर्थात तो सत्य को स्थापित करने हेतु अपने पराक्रम को प्रदर्शित करना भी वह हिचकिचाते नहीं है, पराक्रम को प्रदर्शित अवश्य करते हैं, युद्ध करते हैं। ऐसे राम को अयाचत भ्रातरम, उन्होंने अयाचत यानी याचना की, प्रार्थना की भरत ने। स अयाचत, स जो है उसके साथ ये क्रिया है अयाचत, यानी स भरत अयाचत, उस भरत ने याचना की। किससे याचना की? भ्रातरम, अपने भाई से याचना की। किस भाई से? रामम, जो राम है उसको कहा। रामम आर्य भाव पुरस्कृतम, और जो राम के प्रति है उनके आर्य भाव उनके समक्ष था। आर्य भाव कहते हैं, आर्य हमारे भारतीय संस्कृति में बड़े और जो आदरणीय व्यक्ति है उनके लिए विशेषण के रूप में यह आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राम उनके आर्य भाव के उनके अंदर था, अर्थात पूजनीय भाई राम के प्रति आदर भाव था।
तो आदर भाव को रख करके भ्रातरम उस भाई राम को, जो राम कैसे हैं, महात्मानम विशाल आत्मा वाले हैं अर्थात महान विचारों वाले हैं, और सत्य पराक्रमम अर्थात पराक्रम सत्य को प्रदर्शित करने में, सत्य को स्थापित करने में आप अपने पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे श्री राम के को अयाचत, उन्होंने याचना की, वहां जाकर के उन्हें कहा, त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत, रामो अपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः, न च एच्छत् पितु राजा पितु आदेशात् राज्यं रामो महाबलः, पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। क्या कहा भरत ने कि त्वमेव राजा धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले। धर्म के विषय में भी मैं बहुत बार हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि धर्म उसे कहते हैं कर्तव्य को, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हमारा कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस विषय को जानना ही धर्म कहलाता है। धर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन, और ज्ञ यानी उसको जानने वाला। तो धर्मज्ञ अर्थात जो अपने कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाला है वही धर्मज्ञ है। धर्म के विषय में भी बहुत अधिक जो गलत धारणाएं फैलाई गई है, धर्म और संप्रदाय में भी बहुत अधिक अंतर है, तो इस विषय में भी हमें समझना चाहिए। तो धर्म कहते हैं कर्तव्य को, आप जिस आश्रम में हैं, जिस वर्ण के हैं, जो आपका कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को करना ही धर्म है। और ज्ञ यानी उसे जानने वाला। तो हे धर्मज्ञ, हे श्री राम, आप धर्म को जानने वाले हैं, आप कर्तव्य अकर्तव्य रूपी धर्म के ज्ञाता है। तो त्वमेव राजा, आप ही राजा हो। इति रामम, इस प्रकार से राम को वचो अब्रवीत, वचन कहे। रामो अपि, और वह राम भी, परमोदार अत्यंत उदार है, सुमुख सुंदर मुख वाले हैं, सुमहायशा सुंदर जिसका महायश फैला हुआ है। उन्होंने न च एच्छत पितु आदेशात राज्यम रामो महाबल, और वह महाबलशाली राम ने, यहाँ पर महाबल विशेषण देने का तात्पर्य यही है कि यद्यपि उनके अंदर पराक्रम था, वह चाहते तो उस बात का प्रतिकार करके बलपूर्वक भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पर दिखाया है कि महाबलशाली होते हुए भी पितु आदेशात, पिता के आदेश से राज्यम न चेच्छत, उसने राज्य की इच्छा नहीं की, राज्य प्राप्ति को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि भरत ने पौनः पुण्येन आग्रह किया, बार बार उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही राजा है, आप ही चलिए, फिर भी उस महाबलशाली राम ने पिता के आदेश से राज्यम न च इच्छत, राज्य की इच्छा नहीं की, उसको स्वीकार नहीं किया। पादुके चास्य राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः, पुनः पुनः यानी बार बार जब भरत ने आग्रह किया, राम उसे समझाते रहे भरत को, भरत नहीं माना कि नहीं, मैं भी राज्य पे नहीं, उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, राज्य को नहीं प्राप्त करूंगा। राम कह रहे हैं कि जब मैं भी वहां जाने को तैयार नहीं हूं और तुम भी बैठने को तैयार नहीं हो, तो एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाए। तो पुनः पुनः जो यहाँ पर शब्द आया है उसका तात्पर्य यही है कि बार बार राम ने समझाया, भरत नहीं माना, भरत बार बार आग्रह करता रहा। तो इस हेतु मध्यम मार्ग के लिए पादुके चास्य राज्याय, उस राज्य के जो क्रिया को चलते रहने के लिए न्यासम, न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में पादुके, चरण पादुकाएं राम ने दी। क्योंकि भरत ने ये कहा था कि मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, तो मैं तो इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता हूँ। तो जब बार बार इस तरह की बात चल रही है, तो फिर मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए राम ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी। कहा कि इन चरण पादुकाओं को तो रख दो, लेकिन तुम जो है उस राज्य की देखभाल करो, तुम उस शासन कार्य को भली भांति चलाओ, ये तुम्हारा दायित्व है। तो यहाँ पर राम ने चरण पादुकाएं यहाँ पर उसको दी, तो उसका प्रतिनिधि बनाकर उसको राज्य को सौंपा कि चाहे अब तुम नहीं मान रहे हो, तो इस धरोहर के रूप में इस प्रतीकात्मक पादुकाओं को ले जाओ और तुम प्रतिनिधि बन करके शासन तो करो, उस शासन को संभालो तो सही। तो इस प्रकार से इस कथा को अत्यंत शीघ्रता से पूरी जो है यहाँ पर बताया गया है। फिर क्या कहा, निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रज,
अब भरताग्रज अर्थात भरत के जो अग्रज यानी बड़े भाई अर्थात श्री राम जो है उन्होंने भरत को निवर्तयामास लौटा दिया और समझा बुझा करके उसको वहां से चित्रकूट से लौटा दिया। स यानी कि वह कामम अपनी कामना को अनवाप्य नहीं प्राप्त करके, स यानी उस भरत ने जो कामना लेकर आया था कि मैं श्री राम को वापस लेकर ही आऊंगा, तो उसकी वह कामना पूरी नहीं हुई, वह उसकी इच्छा जो है अनवाप्य उसको प्राप्त नहीं हुई। तो राम पादो उपस्पृशन, राम के चरणों का स्पर्श किया अर्थात उनके चरण स्पर्श किए। और नंदी ग्रामे अकरोत राज्यम राम आगमन आकांक्षया, राम के आगमन की आकांक्षा से अर्थात उन्हें भरत को अभी भी यह लग रहा था कि कदाचित राम है वो बार बार समझाने से वापस आ जाएंगे, तो राम आगमन आकांक्षया, राम के आगमन की आकांक्षा से नंदी ग्रामे, नंदी ग्राम में अर्थात अयोध्या से बाहर और चित्रकूट के बीच में एक गांव है, एक छोटा सा स्थान है, नंदीग्राम उसका नाम है, वहीं रह करके राज्य मकरोता, राज्य को शासन को चलाया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भरत ने कहाँ रह करके अयोध्या का शासन चलाया। यूजीसी नेट में भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना, नंदीग्राम में रहकर ही राज्य का शासन उन्होंने चलाया था। वह अयोध्या गए नहीं, उन्होंने भी पूरी तरह से वनवास ही का जीवन जिया है। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेंद्रियः, गते तो भरते, भरत के चले जाने पर श्रीमान यानी शोभा संपन्न, सत्य संधो, संधि कहते हैं प्रतिज्ञा को यहाँ पर, तो सत्य प्रतिज्ञा करने वाले और जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, ये राम के विशेषण है कि श्री राम कैसे हैं। श्रीमान अर्थात शोभा संपन्न है, सत्य संध्य अपनी प्रतिज्ञा का सत्य रूप से पालन करने वाले हैं, और जितेंद्रिय अपनी समस्त इंद्रियों को, एकादश इंद्रियां होती है, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और एक मन, तो उन समस्त 11 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे श्री राम पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च, अब यहाँ च आया है, देखो अगर ये एक शब्द होता नागरस्य जनस्य तब तो यहाँ च नहीं आता। इसका तात्पर्य यहाँ ये है कि नागरस्य अर्थात नगर के लोगों का, और जनस्य च उस भरत का भी, जन यानी उस व्यक्ति का भी, उस व्यक्ति अर्थात भरत भी वापस ना आ जाए, और नागरस्य नगर के लोग भी, अयोध्या के वासी भी है, वो बार बार आकर के मुझे ले जाने हेतु आग्रह न करें, इस हेतु वह जो राम है उन्होंने पुनरालक्ष्य इसको देखा, देखा अर्थात कि उस विचार किया उस पर, तत्र आगमनम, आगमनम आलक्ष्य, उस आगमन को देख करके, देख करके तात्पर्य विचार करके कि कहीं नागरस्य यानी नगर के निवासी नहीं आ जाए, कहीं जनस्य अर्थात भरत नहीं आ जाए बार बार, इस हेतु एकाग्रो यानी एकाग्र होकर के, एकाग्र मन से, अंतःकरण से विचार करके, दंडकान प्रविवेश, ह यानी निश्चित रूप से, दंडकान, दंडकारण्य में, एक घना जंगल था, बहुत ही घना जंगल, बहुत ही भयंकर माना गया है उसका जब वर्णन आता है दंडकारण्य का, तो ऐसे दंडकारण्य में प्रविवेश, प्रवेश किया, चित्रकूट को त्याग दिया और उस समय दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश किया, तो ताकि जो है उनके वनवास में कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और वे अपना कार्य भली भांति संपन्न कर सके।